सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ मेरे प्यारे भाई कि जो आप कहते हैं ना कि अवाम गुस्से में नहीं है, तो अवाम गुस्से में नहीं है तो आपने सुन लिया कि वो क्या कह रहे हैं। किसी को चित्रों का हार, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, ये इन्होंने चूज़ करके रखा है। देखना हमें यह है कि खान साहब बात करते हैं सबसे पहले इंसाफ की। इंसाफ तब आएगा जब करप्शन ख़त्म होगी। हमें बात करनी है लॉजिकली। अगर तो वाह वेला मचाना है तो अभी आप भी थोड़ा सा बोलेंगे, मैं भी बोलूँगा, अपने अपने घर चले जाते हैं। अगर लॉजिकली बात करनी है तो कौम 23 करोड़ आवाम को ये मैसेज जाना चाहिए कि असल इस मुल्क में फसाद की जड़ है क्या। इंसाफ आपने लाना है। पहले दिन से खान साहब का एजेंडा है और पूरी कौम शीशा पलाई दीवार की तरह खान साहब के पीछे लबैक कहने के लिए तैयार है, सिर्फ फ़कत इस बात पर कि खान साहब करप्शन ख़त्म करने का नारा लेकर आए हैं। मैं आपको बताता हूँ करप्शन की, मैं समझता हूँ, मेरी एक ज़ाती एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न, मैं ये समझता हूँ करप्शन की मेन जड़ अरकान पार्लियामेंट है। अरकान पार्लियामेंट है। अरकान पार्लियामेंट किसी ने किसी के प्लाट पर कब्जा किया हुआ है, किसी ने किसी की गाड़ी लेकर रखी हुई है, कोई किसी के पैसे नकदी खा गया है। अब देखना यह है कि जब आप मिनिस्टर बन चुके हैं, मैंने आपके खिलाफ आवाज़ कहाँ उठानी है? एक थानेदार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाती भाई इस मुल्क में, तो एमएनए मिनिस्टर वफाकी वजीर के खिलाफ कहाँ जाएंगे? उसके लिए पार्टी को एक ऐसा सेल कायम करना चाहिए कि जिस मिनिस्टर ने जिसके साथ ज्यादती की है, वक्त का चेयरमैन जिसकी टिकट पर वो जीत कर आए हैं, वो एक दिन कम से कम। आपको ये पता तो पार्टी इतनी बच्चियों से नहीं पता वो रोटी को चोची कहती है। मैं कहता हूँ कुर्बान जाऊँ, मेरा आज आपका माथा चूमने को दिल करता है। पार्टियां यही तो बता रहा हूँ कि करने नहीं देते, वुजरा नहीं करने देते, और जो मशीरान है ना उनको अपने पेट भरने से टाइम नहीं है कि जो भी आ जाए साढ़ा ही आ जाए। मुझे आप ये बात बताएं, लॉजिकली बात कर रहा हूँ, अरबों रुपया लगाकर फ्लैक्सी अवेजा कर कर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो फी एमएनए एमपीए के पार्टी का चेयरमैन ये ड्यूटी क्यों नहीं लगाता? आपने गुर्बत ख़त्म करनी है, आपने अफलास ख़त्म करनी है, आपने लोगों बेवा औरतों की बच्चियों की शादियां करवानी है। हर एमएनए की एमपीए की एक ड्यूटी लगनी चाहिए, उसका पार्टी का हेड लगाए कि तुमने इलेक्शन में सिर्फ 2 लाख में इलेक्शन लड़ना है और बाकी जो 10 करोड़ रुपया तुम कौम का वेस्ट करते हो ना, या अपना ज़ाती वेस्ट करते हो, उससे कौम की बच्चियों की शादी करवाओ, उसके साथ अपने घरों अपने डेरों के बाहर लंगर खाने बनाओ। एक बंदा भूखा नहीं सोएगा इस मुल्क पाकिस्तान में, लेकिन करना नहीं चाहते। हमें यह पता कि टाइटैनिक जहाज जितनी फ्लैक्स लगानी है, ये पता है हमें कि टाइटैनिक जहाज जितनी फ्लैक्स लगानी है, फ्लैक्स 10 करोड़ रुपया लगा के 45 करोड़ रुपया कमाना कैसे है? तो भाई गरीब भूखा ही मरेगा और क्या करेगा? जब आप अपने जाती इलेक्शन, गरीब इनके जलसों में क्यों जाता है, गरीब इनके डेरों में क्यों जाता है? नहीं, मुझे पता है गरीब ये यकीन दिलाने क्यों जाता है कि मियां साहब वोट ताड़ा, चाहे उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो। भाई कौन से सन की बात कर रहे हैं? इस सन की बात करो, आप अभी इलेक्शन करवाएं, आप हो जाएंगे तो गरीब जाएगा, मेरी तरह काम बंदा जाएगा, मुझे अपनी सपोर्ट दिलवाएगा। मुझे लग रहा है आप मुझसे भी ज्यादा चार्ज हुए हुए हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, अगर इतना आसान होता तो इलेक्शन अगले 2 घंटे में हो जाता। इलेक्शन ना करवाने की बुनियादी वजह ही है, इनको नजर आ गया हुआ है कि हम तो बड़ी दूर की बात। अब ये देखें, ये बहाने नहीं है तो क्या है? एक वक्त था, एक बारी फेर शेर, किसी को तंदूर मिल रहा है, किसी को खजूर मिल रही, किसी को फट्टा मिल रहा है, किसी को कुर्सी मिल रही, किसी को घड़ा मिल रहा है। यानी कि हुण इन्हां नूं नजर आ गया है कि साडी वज गई, सानू कौम ने बुरे तरीके ना फंड के रख देता है। और यही बात है, मैं यही इसी निज़ाम के खिलाफ चीख रहा हूँ, के खिलाफ नहीं चीख रहा, खिलाफ नहीं चीख रहा, अदलिया के खिलाफ नहीं, इस निज़ाम के खिलाफ चीख रहा हूँ कि इस निज़ाम का सही मायने में बेड़ा गर्क करने वाले 75 साल के मेंबरान पार्लियामेंट है। पूछा जाए कि जिस एमएनए की तनख्वाह 4 लाख रुपया है, 82 अरब रुपए की प्राप्ति उसके बाप ने दी, उसको कहाँ से आई? कौम का लूटा उसने, कोई पूछने वाला है? गरीब का बच्चा, गरीब का बच्चा, गरीब का बच्चा BMX साइकिल ले लेना, महीने के बाद उसके पास 900 रुपया किस्त नहीं होती देने के लिए। इनके पास V8 गाड़ियां, वो भी बुलेट प्रूफ। ओह कमाल होगी, अमेरिका इन्हों दा कोई बताएगा? यही चीख रहे हैं हम कि इस फजूदा निज़ाम को ख़त्म किया जाए, और उसके लिए ज़रूरी है डॉक्टर साहब आपको फजूदा निज़ाम को कैसे खत्म करें, उन्हीं लोगों को आप बुलाते हैं, तो इस्लाहात कौन लाएगा? बता रहा हूँ आपके तवस्सुल से बता रहा हूँ इस गरीब आवाम को कि अपने अंदर से नुमाइंदे चुनना होंगे, अपने अंदर से नुमाइंदे। और जिसने सुबह उठकर डबल रोटी खानी है और जैम ऐसे लगा के
खा के V8 च बहना चले जाना उनका की घुग्गू जानता है कि गरीब आटा ले भी रहा कि नहीं ले रहा। गरीब को लाना पड़ेगा तख्त पर, और जब आप गरीब को लाएंगे असल मायने में चेंज उस वक्त आएगा। और गरीब की ये हालत है। गरीब की ऐसी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, मेरे सवालों का जवाब दें। क्यों नहीं है जी, कब है? क्यों नहीं है? क्या आपने समझा भुट्टो के बाद टैलेंट खत्म हो गया? मैं अब आपके सामने खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे, जिस मौजू पे बात करनी है करें। ठीक है, एक सेकंड तुसी भुट्टो तो बात ताले लाते नहीं कि टैलेंट ही खत्म हो गया। ओ भाई मेरे भाई, मैं बताता हूँ, मैं यहाँ बिजली बनाऊंगा, दूसरे दिन मुझे गोली मार के चला जाएगा। मैं जनाब पानी दे बुरा ना मानिएगा, गोली मारने वाला वो शख्स होगा जो उजरत पे, जिसे कहते हैं शूटर, वो चंद हजार रुपए के पीछे किसी की जान लेता है, वो भी गरीब है। कौन लाया? कौन लाया? आप लाए? मैं लाया? कौन हुआ? ये भाई गरीब हुआ। सियासतदान लाए, जिसको इस्तेमाल कौन हुआ? भाई गरीब हुआ। गरीब हुआ ना, हाँ। कसूर किसका हुआ? गरीब का। बस हम सब मिन हैसुल को हम सब मुजरिम तो हैं। भाईजान आप ऐसा करें ना, 2-2 किलो की कढ़ाइयाँ बनाया करें। ये जब माइक आप बंद कर लेते हैं ना, तो फिर किलो वो 10 किलो का बकरा लिया करें और गरीब का दरवाजा खड़का कर देकर आया करें। तेरे अपने बच्चे भुखे मर जाने ने, किस पासे टुरंडे हैं? कोलों ते कट के देन तो रहा। नेकी भी उस वक्त तक अच्छी होती है जब तक जहाद की सूरत में वब की जाए, जब अल्लाह ने वसाइल दिए हो। अब शाम सारा दिहाड़ी लोगों ने मुंह जमाए तुरदा रहे, ते शाम को अपनी तनख्वाह चो लोगों को आधा किलो गोश्त देगा। तेरे न्याणे आप सर्विस हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। खुदा दा खौफ कर, तू करने वाली गल कर। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ समझाने वाली बात करो। मेरा ये ईमान है कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा। मैं ये देखें, ये आपकी एक सोच है। आपने कहा मैं सारा दिन काम करूं, रात लोगों को भी बांटना शुरू कर दूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं सारा दिन ईमानदारी से काम करूं और अपनी जो मेरी जायज इनकम है, जरूरत से ज्यादा मैं गरीब में बांट दूं। मैं कभी भूखा नहीं बनूंगा। ये खौफ है जो इस कॉर्पोरेट सेक्टर ने हमें दिलवाया है। ये खौफ है। अब मैं आपको ये भी बात बता दूं, अब ये सुनने वाला कहेगा पता नहीं खुशामद करन है। ओ भाई 23 करोड़ आवाम दे विचों 14 बंदे ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ खौफ है, बाकियां नु की करेगा? विसल बजाएगा उन्हां दी जिवें सुर कड्डी दे ने। और ये 23 करोड़ आवाम में ये खौफ नहीं है। इनको ये पता है कि 4 दिन आने हैं, 4 दिन सियासतदान ने हमारे पास आना है, इनसे 50-60 लाख रुपया वसूल करना है, इन्हों वोट देना है, अगले 5 साल साढ़े ते पाउना है। और एडे सियाणे ने कि ज़्यादा तो ज़्यादा 5000 रुपए की चौलों की देव पकाउंदे ने। ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ 5000 ਮਰਤਬਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। कैसा रहा? ताड़ियां। ਹੁਣ अगली गल, बेहतरी कैसे आएगी? बेहतरी इसी तरह आएगी। पार्लिमानी निज़ाम चेंज करना होगा। हर पार्टी को अपना ये जो मैं समझता हूँ बस फसूदा निज़ाम है, इसको तोड़कर इसके स्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हर पार्टी को चाहिए एक सेल बनाएं जहाँ 90% इस मुल्क में ज़्यादतियाँ अरकान पार्लियामेंट करवा रहे हैं। 90% इस मुल्क में ज़्यादतियाँ MNAs MPs ब्यूरोक्रेसी को क्यों छोड़ रहे हैं? 75 साल के। असल ताकत का मंबा ब्यूरोक्रेट्स। हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको, ब्यूरोक्रेसी ज्यादा ज्यादा क्या कर सकती है? 35 साल के लिए आया होता है बंदा, पूरी दिलो जान से। कई ऐसे बंदों को मैं जाती तौर पर जानता हूँ जो बिल्कुल हाशा लीला मेहनत करते हैं, ऊपर से आर्डर है। ऊपर से आर्डर देने वाला कौन है? यही है वो जो पार्लियामेंट में बैठकर शोर मचा रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट हमसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, हम सुप्रीम अदारा हैं, हम पार्लियामेंट हैं, हम कानून बनाने वाले हैं। यही है वो जितनी अभी तक ला कानूनियत हुई है, चाहे पुलिस की तरफ से हुई है, ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से हुई है, जो भी इन्होंने गैर कानूनी काम किया, जितनी भी रिश्वत ली जाती है, क्या वो MP MNA डायरेक्ट लेते हैं या इनके करिंदे ब्यूरोक्रेट्स बन के लेते हैं? ये बताएं। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे सिर्फ इस आपके सवाल पर आपके सवाल का ही जवाब है। आप मुझे ये बताएं, बेल्ट फोर्सेस रियासत के अंडर होती हैं या रियासत बेल्ट फोर्सेस के अंडर होती है? डेफिनेटली रियासत चलाती है। आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई कि रियासत में कौन है? 75 साल जिन्होंने इस मुल्क को बेवा औरत के मसखन की तरह लूट कर खाया है, ये है रियासत। 75 साल में इन्होंने गरीब के अंदर आधे खून की बोतल भी नहीं छोड़ी। मैंने आपको पहले भी बताया, गरीब का बच्चा एक मोटरसाइकिल ले लेना, उसके बाद महीने के बाद उसके पास किस्त देने के लिए पैसे नहीं है। 15,000 रुपया सैलरी है, वहाँ बैठकर पार्लियामेंट में बेंच खड़काते हैं, ठक 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 40,000 रुपया गरीब की तनख्वाह लगा दी। और भाई 12,000 रुपया कोई देने वास्ते तैयार नहीं, तुसी 40,000 की वो आसमानी मखलूक वास्ते रख देता है। किसी को मिला आज तक? ठीक है सर, सिर्फ तमाशा है। एग्री करते हैं आप इनकी बात से? जी ऐसे ही है।